सीखेंगे कि मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी, आ की मात्रा। तो अंग्रेजी में जो आ की मात्रा होती है वो कैसे लगती है, कैसे लगती है, अब ये काय की मात्रा है, छोटी छोटी। अगर मैं इसी का पूरा सर छुपा दूं तो ये कैसा दिख रहा है, आई जैसा। तो छोटी की मात्रा कैसे लगती है, अब ये कौन सी है, बड़ी की है। कौन सी है, बड़ी की मतलब एक ही आ गई और एक और ही आ गई, तो क्या हो गई, बड़ी। तो ये एक ही और ये एक और ही। अगर एक, अच्छा ये ऊ की मात्रा है, तो ये ऊ की मात्रा कैसी दिख रही है, कैसे दिख रही है, तो अंग्रेजी के यू जैसी। इसके लिए कैसे बनती है, समझ में आया। ये काय की मात्रा है, बड़ा ऊ की। तो ये देखो ये ऐसा ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसको गांधी जी का चश्मा बना दूं ऐसा, तो ये बड़े ओ की मात्रा क्या दिख रहा है, डबल ओ। समझ में आया। अच्छा ये काय की है, छोटा ए की मात्रा। अब मैं अगर छोटा ए को अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ ऐसे, तो ये तुम्हें अंग्रेजी किस अक्षर जैसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब छोटे ए की मात्रा कैसे लगती है, ई से। अच्छा अब इसको छोड़ दो, ओ की मात्रा। तो अंग्रेजी में ओ की मात्रा लगती है ओ से। कैसे, ओ से। वेरी गुड। अब आप इसको इस शब्द को बोलो। अपन कक्का बात कैसे बोलते, क्या बोलते, अ ई उ ए आई, क्या बोलते, इसको कैसा पढ़ते हैं, आई, है ना। तो आ की मात्रा कैसे लगती है, ए। और आई की, ये आई ई की मात्रा कैसे लगती है, आई से। तो बड़े की मात्रा कैसे लगती है, ए, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, ओ आऊ, आऊ। आऊ मतलब आ की मात्रा बनती है ए से और ऊ की मात्रा यू से, ऊ की मात्रा यू से। ठीक है, चलो। और ये काय की मात्रा अम, तो अ और ये म। और एक होता अह, ए अम की मात्रा अम से एम से बनती है, एन से बनती है। और अह मतलब ए में एच, अ और ह कैसे बनता है, ऐसे। तो अह की मात्रा, अम की मात्रा एम से बनती है और ए एन से बनती है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये हमने एक लिखा शब्द और एक ये लिखा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऊपर वाले को अंबर, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अंगूर। तो ये भी अम है और ये भी अम है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अंबर, है ना। और यहाँ आ रहा है अंगूर, अंगूर। तो यहाँ म आ रहा है इसलिए एम, और अगर जहाँ न जैसा सुनाई दे अंगूर, तो वहां पर क्या लगाएंगे, न की जगह एन। हो गया यार, पक्का। चलो ताली बजाओ।